हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ प्रैक्टिस विद्यापीठ चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 लेक्चर में रेशनल नंबर हम पढ़ा रहे हैं आपको, और ये तीसरा लेक्चर है रेशनल नंबर का। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा, उसमें बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। आज हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, देखिए समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी जो डिस्कस करेंगे हम, उसकी नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी आप किसी के लिए भी लगा सकते हैं, किसी ऑपरेशन के लिए, जैसे एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी हम आज डिस्कस करेंगे वो किसी ऑपरेटर्स के लिए डिस्कस करेंगे। मतलब कि रेशनल नंबर्स के किसी ऑपरेटर्स, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर, इन सब पे ये शो कर रहा है कि नहीं। चलिए पहले हम आपको बताते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एज एग्जांपल एडिशन को लेके बताते हैं। नेचुरल नंबर को लीजिए, तो मैं आपसे कहता हूं अगर एक नंबर है 1, ये आपका नेचुरल नंबर है, 2 भी आपका नेचुरल नंबर है, 1 और 2 को आप जोड़ देंगे तो भी क्या मिलेगा आपको? नेचुरल नंबर ही मिलेगा। 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहता है कि अगर एक रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी बात करेंगे। मतलब अगर एक नंबर रेशनल नंबर है, दूसरा नंबर भी रेशनल नंबर है, तो उन दोनों में अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम वही देखेंगे कि वो रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? एडिशन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे? एडिशन को। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है जो हमको डिस्कस करनी है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी। उसमें हम सबसे पहले एडिशन को चेक करेंगे। तो मान लीजिए a बाई बी आपका एक रेशनल नंबर है। a बाई बी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। Rn, ये मैं नोटेशन देता हूं, ये नोटेशन बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं। c बाई डी भी आपका एक रेशनल नंबर है। तो अगर एडिशन की बात करें, एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो इसको क्या होना चाहिए कि a बाई बी प्लस सी बाई डी भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है तो a बाई बी एंड c बाई डी भी आपका क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। समझा दिया आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है अगर एक नंबर है, कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरा नंबर कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उनमें कोई ऑपरेटर यूज कर दें और जो तीसरा नंबर मिले वो भी सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। ऑपरेटर कौन सा यूज किए हैं? प्लस। तो ये चीज है कि तीसरा नंबर भी, अब देखिए अगर शो करता होगा तो मैं ऐसे टिक का निशान कर दूंगा। देखिए शो करता है, ये कैसे शो करता है देखते हैं। कोई नंबर लेते हैं 4/3, ये आपका रेशनल नंबर है एग्जाम्पल के तौर पे, जल्दी समझिएगा चीज़ों को। और ये है आपका 5/3, ये भी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। चलिए जोड़ के देखते हैं रेशनल नंबर आता है कि नहीं। तो अगर मैं जोड़ दूं 4/3 को और 5/3 को, तो क्या मिलेगा आपको? 9/3। और आपको पता है 9/3 एक रेशनल नंबर है। कैसे? पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। a and b both are integers, and b does not equal to 0। तो ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है। तो हम क्या जाने कि जो रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो कौन शो करता है? एडिशन शो करता है। चलिए एडिशन शो करता है, इतना ध्यान रखिएगा। एक चार्ट बनवा देंगे, उस चार्ट से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला है अगला है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में समझ गए, ऑपरेटर बीच में माइनस होना चाहिए। तो चलिए a बाई बी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है, और c बाई डी आपका क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो अगर इफ, यहां इफ लिखिएगा,
अगर देन a बाई बी प्लस सी बाई डी भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर ही होगा, तब क्या शो करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगी सब्सट्रैक्शन के लिए। तो ऐसा होता है, मैं टिक कर देता हूं, मतलब ऐसा होता है, ये शो करता है। कैसे पता हमें शो करता है, देखिए कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। 4/3 है एक रेशनल नंबर, 5/3 भी एक है रेशनल नंबर, दोनों को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा -1/3। ये भी एक रेशनल नंबर है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है और नीचे डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का, वो भी क्या करता है, आपका रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं आप। चलिए अब देखिए, बस प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है इस क्लास में, वही लास्ट बचा है। सी तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन, क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो इफ ए एंड बी क्या है आपका रेशनल नंबर एंड सी बाई डी आपका क्या है रेशनल नंबर, तो क्या होना चाहिए अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करे, तो देन ए बाई बी इंटू सी बाई डी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। सी बाई डी आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। और ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। 4/3 एक रेशनल नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई कर दे 2/4 का, देखिए कितना आ जाएगा 8/12, और ये 8/12 जो आएगा आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये भी समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। अभी तक हमने देखा तीनों शो करते हैं, अभी तक तीनों शो कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट डिवीजन में देखिए, लास्ट डिवीजन में देखिए, डिवीजन में देखते हैं करता है कि नहीं। सेम यही काम है, एक दो रेशनल नंबर है और क्या करेंगे हम, देन ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी रेशनल नंबर होना चाहिए, तब ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करेगा। अभी देखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं है कि नहीं, पहले बार करके देखते हैं। तो देखिए आप डिवाइड करिए, तो आपको पता है, आपको डिवीजन बताया है, या आपको बता दूं अगर नहीं बताया होगा। अगर ए बाई बी सी बाई डी लिखा है तो इसका जो डिवीजन होता है इस तरह होता है, ए बाई बी इंटू हो जाता है और इधर की चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ये हो जाता है ए बाई बी इंटू डी बाई सी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बाई इंटू डी बाई सी, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ए डी बी सी। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि ये नंबर रेशनल नंबर होना चाहिए आपका, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो बी और सी है वो कभी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी और सी में से कोई भी नंबर जीरो हो गया तो नीचे आपका क्या होना चाहिए, जीरो नंबर हो जाएगा। तो देखिए बी तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए बाई बी अगर रेशनल नंबर है तो बी कभी जीरो नहीं होगा, ये तो हमको पता है। लेकिन सी बाई डी अगर रेशनल नंबर है तो सी जीरो हो सकता है, सी तो जीरो हो सकता है, हमको पता है ऊपर वाला पार्ट जीरो हो सकता है। तो मतलब यहां पे शो करेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, बट कंडीशन के साथ। इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी, इट शोज क्लोजर प्रॉपर्टी विथ कंडीशन, विथ कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन अप्लाई होगा कि c डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ c इक्वल टू 0 हो सकता है ऊपर ना, क्योंकि रेशनल नंबर है। तो अगर c यहाँ पे 0 हो जाएगा तो देखिए c यहाँ नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो बाद में डिवीजन करने के बाद जो नंबर बन रहा है उसमें ये रेशनल नंबर नहीं बन पाएगा। तो हमको इसको भी रेशनल नंबर बनाना है या क्लोजर प्रॉपर्टी शो कराना है, तो एक कंडीशन के साथ कि c डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा, c मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जो सेकंड वाला जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है, उस नंबर का जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है। सी मतलब जैसे अगर मैं कह दूं 4/3 डिवाइडेड बाई 6/2, तो इसमें से कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाला बात कि ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसका जो है आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी ये भी क्या करेगा, शो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन बाकी सब हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन भी शो कर रहा था, सॉरी एडिशन भी शो कर रहा था, सब्ट्रैक्शन भी शो कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन भी शो कर रहा था,
वो बिना किसी कंडीशन के शो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर को। लेकिन डिवीजन एक कंडीशन होनी चाहिए डिवीजन के लिए कि सी डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, मतलब कि जिस नंबर से डिवाइड करें उसका न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी समझ लिए होंगे। अब हम समझते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं या प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलिए, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये पहले बता दूं क्या कहता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि किसी दो नंबर्स को अगर कोई दो नंबर है उसको किसी भी ऑर्डर में कोई भी ऑपरेशन यूज करो, दो नंबर्स के बीच में किसी भी ऑर्डर में दो ऑपरेशन यूज करो। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो 4/3 को हम 3/4 में जोड़ रहे हैं, तो ऑर्डर क्या है, 4/3 को पहले जोड़े, 3/4 को बाद में जोड़े। तो ये कह रहे हैं किसी भी ऑर्डर में जोड़ो बराबर ही होगा। मतलब अगर हम 3/4 को पहले जोड़ दें और 4/3 को जोड़ दें, तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को शो कर रहा है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एनी ऑर्डर, सीधे लिख दीजिए, ऑर्डर नॉट इसका अगर आप उसमें लिखना चाहेंगे, क्या नाम है, डेफिनीशन में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर जो है इसमें कंपलसरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर यूज कर सकते हैं, एनी ऑर्डर यूज। तो चलिए पहला एडिशन के लिए देखते हैं, पहला एडिशन के लिए देखते हैं। वहां इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि अभी एडिशन के लिए लिखता या किसके लिए लिखता, तो मैं कॉमन के लिए नहीं लिख रहा था वहां, क्योंकि चारों के लिए हमको पढ़ना है। तो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, इफ वही चीज a/b अगर आपका एक, जो यहां लिखूंगा यहां हो जाएगा, अभी a/b आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, c/d आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, a/b आपका रेशनल नंबर है, c/d आपका रेशनल नंबर है। तो देन क्या कह रहा है, a/b प्लस c/d ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, इसका ऑर्डर जब आप चेंज कर देंगे, ऑर्डर मतलब पहले इसको जोड़ें बाद में इसको देते हैं, तो इसको क्या कर देंगे आप, c/d, पहले c/d को जोड़ देंगे a/b को, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ऑर्डर चेंज करने पे भी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्लस की एडिशन की बात हो रही है, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिए तो भी इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, 4/3 को 6/3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/3। ऑर्डर चेंज कर दीजिए, 6/3 को 4/3 में जोड़िए तो आंसर कितना आएगा, सॉरी 9 नहीं 10, तो आ जाएगा 10/3। देखिए आंसर सेम आया। तो जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को शो करता है। रेशनल नंबर के जो एडिशन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को शो करते हैं। अगला पढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन। अगला करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। इसमें बस समझना ही है सब, इसलिए बहुत सब्ट्रैक्शन। इफ a/b रेशनल नंबर है, c/d आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। देन यहां पे सब्ट्रैक्शन की बात हुई है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन देखिए ये चीज अभी हम नहीं डिसाइड करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर ऑर्डर चेंज करके आप माइनस करिए तो देखिए बराबर आएगा कि नहीं। तो अगर बराबर आएगा तो कम्यूटेटिव लॉ को शो करता है, अगर बराबर नहीं आएगा तो कम्यूटेटिव लॉ को शो नहीं करता है। चलिए पहले एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। 4/3 में से 2/3 को माइनस करें तो कितना आएगा, 2/3। चलिए अब हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2/3 के यहां लिख देते हैं, यहां 2/3 में से 4/3 आपको माइनस कर देते हैं, 2/3 में से 4/3 माइनस कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, -2/3। देखिए आंसर सेम आया है, डिफरेंट, ये आया 2/3 और एक आया -2/3। मतलब ये डज नॉट इक्वल टू होगा। मतलब अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या करता है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ के रेशनल नंबर के, जो रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को शो नहीं करते हैं। आगे बात समझ में, कम्यूटेटिव लॉ को शो
नहीं करते हैं। चलिए अब क्या पढ़ते हैं हम, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिए तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पे बस साइन बदल जाएगा, किसकी साइन आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की। तो चलिए अभी हम इक्वल या नॉट इक्वल टू नहीं लगाते हैं, अभी हम देखते हैं कि करके कि ये मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर के जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होते हैं क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को शो करते हैं कि नहीं। तो सेम ऐसा दो एग्जांपल ले लीजिए, 4/3 अपॉन 9/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/9। अब देखिए ऑर्डर चेंज कर दें, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, ऑर्डर चेंज करके देखिए, अगर बराबर आते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं आते हैं तो नहीं कर रहा है। तो ऑर्डर चेंज करते हैं, तो 9/4 को हम मल्टीप्लाई किस में करें, 4/3 को, तब भी देखिए कितना आ गया, 36/9, क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं रेशनल नंबर के वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे टिक का निशान बना दीजिए, यहाँ से ऐसे टिक का निशान बना दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम किसके लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए देख लेते हैं। डिवीजन के लिए देख लेते हैं। अब देखिए डिवीजन में चलिए देखें क्या होता है, डिवीजन में होता होगा डिवाइड वाली बात होती होगी। तो अब देखिए ये देखिए अगर इक्वल होंगे दोनों, मतलब अगर एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करो और उससे दूसरे नंबर से पहले नंबर को डिवाइड करो, दोनों बराबर आएंगे तो कम्यूटेटिव लॉ को शो करता होगा। तो चलिए करके देखते हैं हम। तो अगर हम करके देखते हैं तो आपका क्या हो गया, 2/3 को डिवाइड करना है मुझे 4/3 से, देखिए कितना आएगा, 2/3 को 4/3 से डिवाइड करेंगे तो आपको बताया 2/3 डिवाइड कैसे करते हैं, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 में। यहाँ मल्टीप्लाई साइन आ जाता है क्योंकि ये नीचे आता है और जब ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है, इसीलिए सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई करके 3/4 लिख दीजिए, इसका उल्टा, तो आ जाएगा 6/12। चलिए जब इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया, 6/12। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर को बदल देते हैं, ऑर्डर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 2/3। अब ऑर्डर चेंज कर दिए, तो जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो इस बार क्या होगा, 4/3 इंटू साइन लगाएंगे और ये उल्टा हो जाएगा। ये फ्रैक्शन का डिवीजन अगर आप पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, ये उल्टा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो इसको देखिए आ जाएगा 12/6। दोनों बराबर हैं, 12/6 और 6/12 नहीं बराबर हैं। इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/2 आएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे 2 आएगा। तो दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो दोनों इक्वल नहीं है तो रेशनल नंबर के जो डिवीजन होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। रेशनल नंबर के जो डिवीजन होते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अच्छा देखिए एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ जैसा ही है। इसमें क्या होता है कि 3 नंबर्स के ग्रुप की बात की जाती है। अभी तक 2 नंबर्स की बात कर रहे थे, अब 3 नंबर्स की ग्रुप की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 4 है, तो पहले 2 + 3 को जोड़ दीजिए, 4 को बाद में। तो क्या ये इक्वल है कि पहले 2 + 3 को जोड़ दीजिए और इधर क्या करिए, इधर 3 + 4 को पहले जोड़ दीजिए। मतलब ऑर्डर को क्या करनी है आपने, चेंज कर दिया। ऑर्डर को क्या किया, यहां पे कौन सा ऑर्डर था, पहले 2 + 3 को ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा। तो पहले इसको सॉल्व करिए फिर इसको जोड़िए। और इसमें क्या किया, पहले इन लास्ट के 2 नंबर जोड़ने हैं फिर पहला नंबर जोड़ना है। इसमें क्या होता है, 3 नंबर्स के ग्रुप होते हैं और जिसमें हम ऑर्डर क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फॉलो नहीं करता है। इसमें भी पहला क्या देखेंगे हम लोग, एडिशन। पहला क्या देखेंगे हम लोग, एडिशन। देखिए एडिशन क्या है, एडिशन जो है आपका, एडिशन में देखेंगे तो इसमें 3 नंबर है आपको, तो पहले लिख देता हूं a/b एक रेशनल नंबर है, या ऐसे ही लिख देता हूं a/b c/d एंड e/f क्या है, तीनों एक रेशनल नंबर है। अब देखिए एडिशन की बात हो रही है, मतलब मान लीजिए a/b को आपने जोड़ा c/d को पहले, a/b से पहले c/d जोड़ दिया और e/f को बाद में जोड़ा। तो क्या ये बराबर होगा, साइन अभी नहीं लगाते हैं, क्या ये बराबर होगा आपने अगर a/b को बाद में जोड़ा
और पहले किसको जोड़ दिया, सी बाई डी को और ई बाई एफ को। प्लस क्यों लगाए हैं दोनों यहाँ, क्योंकि एडिशन की बात कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज कर दिया, यहाँ पे पहले दो को पहले जोड़ा है और यहाँ पे लास्ट टू को पहले जोड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इक्वल होगा ये दोनों तो मतलब रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, अगर इक्वल नहीं आएगा तो नहीं फॉलो करता है। चलिए 3 नंबर ले लेते हैं, 4/3, 4/3 को 2/3 ऐसे जोड़िए और प्लस 3/3, तो जोड़ेंगे तो याद आएगा 6/3, याद आएगा 6/3, ये आएगा 3/3, टोटल आएगा 9/3। इस तरफ की वैल्यू 9/3 आई। देखिए ऑर्डर चेंज कर दीजिए, क्या करिए 4/3 को ऐसे रहने दीजिए, पहले जोड़ दीजिए 2/3 को और 3/3 को, तो ये आ गया आपका 5/3 और ये आ गया 4/3, जोड़िए तो कितना आ जाएगा 9/3। कितना आ गया 9/3, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका जो एडिशन होता है वो किसको एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। चलिए अगली बात करते हैं हम किसकी, जो हमेशा करते आए हैं, सब्ट्रैक्शन की। अगली बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है आपका, देखिए जो सब्ट्रैक्शन होता है, इफ ए बाई बी, इसमें भी वही काम करेंगे, पहले दो को ए बाई बी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी बाई डी को, ए बाई बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सी बाई डी में से, और बाद में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ई बाई एफ को। और इसमें क्या करेंगे, ए बाई बी में से पहले किसको सॉल्व करेंगे, सी बाई डी को और ई बाई एफ को, और बाद में से ए बाई बी से घटाएंगे। तो अब अगर आप देख पाएंगे तो सेम नेचुरल नंबर जैसा ये भी है। मैं अगर बात करूँ 2/3 को मल्टीप्लाई करें और 3 को बाद में मल्टीप्लाई करें, और फिर यहाँ बोल दूँ 2 को ऐसे रहने दें और 3/3 को बाद में मल्टीप्लाई करें, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 3 मतलब -2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, दोनों अंतर है, एक -2 आ गया, 2 आ गया। तो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। और जैसे ही आपको पता चला इक्वल नहीं होते हैं, तैसे ही आप कहेंगे कि रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। चलिए अब जैसे पढ़ते हैं वैसे अगला अब देखेंगे, क्या देखेंगे अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जहां माइनस की साइन थी पिछले में, सब जहां मल्टीप्लाई की साइन कर दीजिए। ए बाई बी को पहले सी बाई डी से गुना कर दीजिए और फिर ई बाई एफ से गुना करिए, और इस तरफ क्या करिए, ऑर्डर चेंज कर दीजिए। इस तरफ क्या करिए, पहले गुना करिए सी बाई डी को ई बाई एफ से और फिर गुना करिए किससे, ए बाई बी से। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखिए ये इक्वल होगा कि नहीं, तो देखिए इक्वल होगा तो एक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। देखिए 4/3 2/3 को पहले कर दीजिए और इधर 1/3 यहाँ रहने दीजिए, और इधर 4/3 को ऐसे रहने दीजिए और 2/3 और 1/3 यहाँ रहने दीजिए। तो देखिए इधर वाला आंसर आएगा 6/27 और इधर आएगा 4/3 2/9 और इधर भी आ जाएगा 8 आएगा, और इधर आएगा 8/27। देखिएगा आप दोनों में 8/27 आया, मतलब ये क्या है, इक्वल है। और जैसे ही आपको पता चला ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर चेंज करने पे 3 रेशनल नंबर के ग्रुप के मल्टीप्लिकेशन का, तो ये किसको फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा, वैसे अब किसके लिए देखेंगे, एडिशन के डिवीजन के लिए। वैसे ही किसके लिए देखेंगे, डिवीजन के लिए। अच्छा, डिवीजन के लिए देखेंगे तो डिवीजन में क्या है, सेम वही काम, सारे ऑपरेटर डिवीजन चेंज कर दीजिए। ए बाई बी का डिवीजन सी बाई डी से पहले और फिर डिवीजन ई बाई एफ से, और इसमें क्या करिए, ऑर्डर चेंज करिए, ए बाई बी को डिवाइड करिए, लेकिन पहले किसको डिवाइड करिए, पहले आप डिवाइड करिए सी बाई डी को ई बाई एफ से, सी बाई डी को ई बाई एफ से। अब देखिए बराबर होगा कि नहीं,
तो ये इक्वल नहीं आता है। सेम वही कंडीशन हो जाएगा जो हमने पिछली बार डिवीजन में देखा होगा, करके देखिएगा, ये बराबर नहीं आता है। तो अगर बराबर नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर के डिविजन्स होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को शो नहीं करते हैं। जो रेशनल नंबर के डिवीजन होते हैं वो एसोसिएटिव लॉ को शो नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली, एसोसिएटिव लॉ पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। एक होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। ए में लिख दीजिए एडिशन और बी में लिख दीजिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। सिर्फ सब्ट्रैक्शन नहीं, सॉरी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो देखिए जो एडिशन है, आइडेंटिटी क्या कहता है, किसी भी अगर मान लीजिए ए बाई बी आपका क्या है, रेशनल नंबर है, तो मैं कहूं कि अगर एडिशन क्या कहता है, एडिशन की जो आइडेंटिटी होती है वो ये बात कहती है कि किसी भी रेशनल में ऐसा कौन सा नंबर, अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो जोड़ने की बात होगी, तो ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि उस रेशनल नंबर में कोई भी चेंज ना आए। तो मैं आपसे पूछूं ए बाई बी में ऐसा कौन सा रेशनल नंबर ऐसे बॉक्स में जोड़ना है कि ये ए बाई बी ही रह जाए। ए बाई बी में एडिशन है, आइडेंटिटी, तो ए बाई बी में ऐसा कौन सा नंबर, यही आइडेंटिटी कहलाता है, यही जो नंबर है ये आइडेंटिटी कहलाता है। ए बाई बी में ऐसा क्या नंबर जोड़ दिया जाए कि वही नंबर आ जाए, फिर कोई अंतर ही ना हो। तो आप अगर समझ पा रहे होंगे तो क्या है वो नंबर, जीरो। क्या है, जीरो। तो आप ऐसे लिखेंगे, जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। जीरो इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो क्या हुआ, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, किसकी, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की। अब चलिए यही आइडेंटिटी खोजना है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। यही सेम काम करेंगे, यही सेम काम करेगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहां किसकी बात करेंगे, गुना की बात करेंगे। तो मैं पूछूंगा आपसे ए बाई बी में ऐसे कौन सी चीज का गुना कर दें कि आपको सेम वही रेशनल नंबर फिर मिल जाए, ए बाई बी। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए तो ए बाई बी में क्या गुना कर दें कि आपको फिर ए बाई बी ही मिल जाए। तो आप क्या गुना करेंगे, आप 1 का गुना करेंगे। और यही 1 क्या होती है, आइडेंटिटी होती है किसकी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन की। 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्लियर होगा। कोई पूछे एडिशन के रेशनल नंबर के एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिशन की 0 आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 आइडेंटिटी होती है। हमेशा याद रखिएगा, एडिशन के रेशनल नंबर के एडिशन की आइडेंटिटी 0 और रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1। चलिए इसी तरह एक लास्ट है, इसको बोलते हैं हम इनवर्स। इसको बोलते हैं हम इनवर्स। देखिए इसमें भी वही दोनों होता है, एडिशन और इधर समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन। इधर एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर एडिशन और इधर मल्टीप्लिकेशन। तो जो आपका एडिशन होगा, एडिशन में क्या होगा, देखिए एडिशन का इनवर्स, देखिए मान लीजिए आपका ए बाई बी आपका एक रेशनल नंबर है। ए बाई बी आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपसे मैं कहूं कि ए बाई बी का, अगर ए बाई बी का आपका अगर इनवर्स निकालना है तो एडिशन के लिए, तो मैं पूछूं ए बाई बी में ऐसा क्या जोड़ दीजिएगा कि एडिशन की आइडेंटिटी आ जाएगी। ए बाई बी में ऐसा क्या जोड़ दीजिएगा जो एडिशन की आइडेंटिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एडिशन की आइडेंटिटी। एडिशन की आइडेंटिटी कितनी होती है, 0। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ए बाई बी में ऐसा क्या जोड़ दीजिएगा, 0 आ जाएगा।
ए बाई बी में ऐसा क्या जोड़ दीजिएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपको पता है ए बाई बी में क्या जोड़ दो तभी जीरो आता है, जब माइनस ऑफ ए बाई बी जोड़ दो। मतलब जितना ए बाई बी है उतना ही जोड़ दो, तब ये क्या आ जाएगा, एडिशन की आइडेंटिटी। आई से रिप्रेजेंट किया है आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी कितनी थी, आइडेंटिटी कितनी थी, जीरो थी। यहां लिख देता हूं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बराबर ही करना होता है इसको, क्या करना होता है, आइडेंटिटी के बराबर ही करना होता है। ए बाई बी माइनस ए बाई बी, तो आइडेंटिटी ए बाई बी की क्या हुई, माइनस ए बाई बी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 4/3 का आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स आइडेंटिटी नहीं, अगर 4/3 का एडिशन इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स, इसको एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, याद रखिएगा, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं कहूं 4/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सेम यही चीज माइनस में लगा दीजिएगा, -4/3। अगर मैं कहूं -3/2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसी के सामने माइनस लगाइएगा, -3/2 के सामने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। तो -3/2 का एडिटिव इनवर्स कितना है, 3/2। सिंपल भाषा में इतना जान जाइए, अगर प्लस में है तो माइनस लगा दीजिए सामने, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया, और माइनस में है तो प्लस लगा के वही वैल्यू आपकी एडिटिव इनवर्स हो गई। सेम यही काम, ए बाई बी एक रेशनल नंबर है, और आपको क्या करना है, ए बाई बी में कुछ ऐसा गुना करना है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी थी, 1। ये कितना था, आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपसे मैं पूछूं, अगर मल्टीप्लिकेट, यहां लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आपसे मैं पूछूं ए बाई बी में ऐसा क्या गुना करिएगा कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब ये 1 मिल जाए। अभी बात किया था, तो क्या गुना कर सकते हैं, तो आप सोचिए b बाई ए, मतलब इसी का उल्टा b बाई ए। तो एग्जाम्पल में अगर मैं पूछूं 4/3 का इनवर्स कितना है, कौन सा इनवर्स, डिपेंड करता है। अगर एडिटिव इनवर्स पूछा तो इसके सामने माइनस लगा दीजिएगा, -4/3। लेकिन हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, इनवर्स लिखिएगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला है, तो 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का उल्टा हो जाएगा, 3/4। दूसरा एग्जांपल, -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टा होगा, इस वाले में साइन कभी नहीं चेंज होगा, -3/4। तो हमने क्या देख लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लिया। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हटा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पूछ लेता है एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो बस उसको लिख देता हूं, फिर आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये किसी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, ये क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए होता है। जैसे देखिए आपका a बाई बी गुना c बाई डी प्लस e बाई एफ है, तो ये आपकी वैल्यू बराबर होती है a बाई बी इंटू सी बाई डी के प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ की। यही क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट बना के सारा लॉ दिखाता हूं। चलिए चार्ट में देख लेते हैं। अगर मैं कहूं एडिशन जो है, ये सब रैशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टी बता रहे हैं हम, तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, शो करता है। सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, शो करता है। मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। डिवीजन भी करता है विथ कंडीशन, तो ऐसे लिख लेंगे छोटा सा कंडीशन। कंडीशन कौन सा था, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के द्वारा शो होती है, यस। सब्ट्रैक्शन के द्वारा नहीं। मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यस। डिवीजन के द्वारा नहीं। एसोसिएटिव लॉ किसके द्वारा शो होता है, एडिशन के द्वारा होता है। सब्ट्रैक्शन नहीं। मल्टीप्लिकेशन हाँ, देखा हमने, ये सब देखा, बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। और डिवीजन नहीं। चलिए अब मैं आपकी बात करता हूँ कि आइडेंटिटी की, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिशन की आइडेंटिटी होती है, वो कितनी होती है 0। सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है कितनी होती है 1, और डिवीजन की नहीं होती, नहीं बात किया हमने। चलिए और इनवर्स, अगर एडिटिव इनवर्स की बात किया जाए तो एडिटिव इनवर्स क्या होता था आपका, अगर मैं मान लीजिए आपका जो रेशनल नंबर है वो a बाई बी है, यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे। मान लीजिए आपका जो रेशनल, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो रेशनल नंबर है वो आपका a बाई बी है, a बाई बी रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं।
तो जो आपका एडिटिव इनवर्स है वो हो जाएगा -a/b। सब्ट्रैक्शन में नहीं, मल्टीप्लिकेटिव, अगर a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा b/a, और इसका नहीं। तो ये लेक्चर आपका यहीं खत्म हो गया। इस चार्ट से ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी अब जो नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज होगी उसमें कोई नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। चलिए फिर, थैंक यू।